जी नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ सुंबुल नौरीन फिर हाजिर है प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे में। और इस एपिसोड में हम बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको सुनकर आप बहुत खुश होंगे, देखकर भी। बहुत ही अच्छा एपिसोड होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक मर्द में और एक औरत में फितरी तौर पर क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों औरतों की सोच कुछ और कहती है, पसंद कुछ और कहती है, मर्दों की सोच और पसंद कुछ और कहती है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक क़ता आपकी नज़र करना चाहूँगी कि मुकम्मल कुछ नहीं होता मगर बस एक वो लम्हा कि जिसमें प्यार का एहसास जागे और लगे ऐसा कि अधूरा कुछ नहीं होता। हम सब कहीं ना कहीं मुकम्मल हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कमियां जो हम में पैदा हो जाती हैं उन पर हमें नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। और ज़रूर जब कोई कमी होती है तो उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं, उन वजूहात पर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए और बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए ताकि वो कमी दूर हो सके। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि हिना से मिलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर हिना हमारे साथ होती है। तो आइए ब्रेक के बाद हिना से भी मिलते हैं। जी, तो हिना हमारे साथ हैं, हम इनसे बहुत सारे सवालात करने वाले हैं। हिना कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, खुदावंद का शुक्र हो। और आज हम देखने वाले हैं कि साइंस क्या कहती है हमारे दरमियान जो फितरी तौर पर क्या कहना चाहिए चेंज है, मतलब हमारी शख्सियत कुछ और होती है ख़वातीन की और मर्दों की कुछ और, उनकी सोच कुछ और होती है, तो वो क्यों होती है? अभी आपने शेर में भी कहा ना, मुकम्मल कुछ नहीं होता, तो कहीं कुछ ज़्यादा और कहीं कुछ कम, और प्यार से ही पूरा होता है सब कुछ। बिल्कुल। वैसे तो कमियां होती हैं, लेकिन हम इस पर बात पर गौर करेंगे कि बजाय इसके कि हम हमेशा मजाकन तंजन इस बात के बारे में मजाकतन अच्छा फिर से मजाकतन और तंजिया तौर पर भी एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि फितरी तौर पर हम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये जो मैंने क़ता पढ़ा ना, ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है और बहुत अच्छी शायरा है, आयरन फरहत नाम है उसका, तो उसका लिखा हुआ है। ओके। तो मैं अक्सर उसकी शायरी जो है वो शामिल करती रहती हूँ इसमें। बस ये समझे कि वो मेरी बहन है, लेकिन बहुत मतलब इसलिए नहीं शामिल करती कि वो मेरी बहन है, वो लिखती बहुत अच्छा है। नहीं, उनके लिखने में जो उन्होंने बात की है हम उसी बारे में बात करेंगे। हाँ, और हमें पता चलेगा कि भी चीज़ें क्यों मुकम्मल नहीं होती और उन्हें मुकम्मल करने के लिए क्या क्या तकाजे होते हैं। बिल्कुल, और प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जहाँ भी कोई कमी नज़र आए ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी से नाराज़ हो, कुछ भी है ना, तो आप उसको प्यार से गले लगा लो, उसको सॉरी बोल दो, तो वही बात वो ख़त्म हो जाती है, वो कमी वही बिल्कुल नापैद हो जाती है ही नहीं जैसे। तो इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो आपके पास सिर्फ आप बताओगे या कुछ तस्वीरें वगैरह पिछली दफ़ा की तरह हैं? बिल्कुल, हम कुछ चीज़ें देखेंगे और बाकायदा इलस्ट्रेशंस के साथ देखेंगे, तो वो देखने में अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, कि हम सब इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली स्लाइड जो मैं दिखा रही हूँ उसमें बेशक वो टाइटल स्लाइड है, इसलिए उसमें सिंपल यही लिखा हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और बहुत सारी चीज़ों में हम इंसान होते हुए एक जैसे हैं, मगर फिर भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो और ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारे तफरकात या फ़र्क, हाँ कह सकते जो होते हैं, इनको समझने के लिए हम इन तस्वीर का सहारा लेंगे, जायज़ा लेंगे। हाँ, ठीक है। तो हम पहली अपनी जो हमारी तफसीलन बताने वाली तस्वीर है उसकी तरफ जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर जिसमें हम देख रहे हैं कि
ख़वातीन और मर्द हजरात का अपने आप को देखने का नज़रिया आपको दिखाई दे रहा है साफ कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। मर्द जो हैं वो ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में कि उनमें क्या कमियां हैं, वो हर हाल में समझते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं दिखने में। जी, लेकिन हकीकत जो है वो उसके बरक्स भी हो सकती है और ये नज़र भी आ रहा है। सही बात है। लेकिन जो ख़वातीन है ना, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक भी हैं, क्लोज टू परफेक्शन भी हैं, तो भी उन्हें अपने अंदर कमियां नज़र आती हैं। तो वो नुक्ता नज़र एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक जो है वो थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है और दूसरा जो है ना वो उसको मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सही। औरतें आमतौर पर अंडर एस्टिमेट करती हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और शायद आप मुझसे एग्री भी करेंगी। एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है सोशल एटीट्यूड। उन्हें सिखाया क्या जा रहा है? बचपन से तो ये सिखाया जाता है कि भाई जो है वो बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। और बेटी जो है वो मतलब वो उसके जो लिमिटेशंस हैं वो उससे ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में एक तरह से फिक्स हो जाती है। लेकिन ही ना ये मतलब हमारे माशरे में तो ये है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस तो रहते हैं ना। किसी हद तक वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स हैं जी, बिल्कुल किसी हद तक वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। कहने को नहीं है लेकिन हैं। वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है और हमारी तरफ भी आ रही है, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है, क्योंकि जब आपको एजुकेशन किसी इदारे में जाएं, आपने भी तालीमी इदारों में काम किया हुआ, मैंने भी, और हमने ये देखा है कि अभी देखें इस दौर में भी को एजुकेशन क्लास में भी लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को इस एहसास दिलाने के चक्कर में होते हैं, लड़के के हम बेहतर हैं और लड़कियां इसमें के आप हमसे थोड़ा पीछे हैं। ये तो है। तो वो एक नेचुरल चीज़ दिमाग में फिर पैदा हो जाती है और फिक्स हो जाती है। सही सही। तो हम अगली तफरीक की तरफ चलते हैं। इसमें 3 जगहों पे हमें नज़र आ रहा है फ़र्क कि जब ये जो है ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये ब्रेकअप्स की तरफ इशारा कर रही है। सही। वो अब अगेन मैं कहूँगी कि इसमें ब्रेकअप में हमें वो ज़्यादा ये नहीं करना कि भी सिर्फ वो लड़का लड़की का जो है, या वो बहन भाइयों में भी हो सकता है, मियाँ बीवी में भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, और माँ बाप का मतलब उस हैसियत से भी आपस में हो सकता है, और कोलीग्स का भी हो सकता है। मगर क्या होता है, जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है उस वक्त आदमी ये सोच रहे होते हैं कि भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि औरतें फौरी तौर पे कुछ समझ में नहीं आता तो वो रो पड़ती हैं, तो वो समझते हैं कि बस हमारी जीत हो गई। बट वक्त गुजरने के साथ साथ जब फासले बढ़ते हैं, जब एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दूसरे के बगैर जब चलना पड़ता है, फिर आदमी पछताना शुरू करते हैं। सही। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर से आगे और तस्वीरें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मुझे पता है कि आप ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहती। आइए हिना की तरफ चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब ब्रेकअप के बाद सिचुएशंस होती हैं तो वक्त के साथ साथ दोनों जानिब क्या क्या जो रिएक्शंस हैं कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले दिन आदमी अपने आप को विनर समझ रहा होता है और औरत जो है वो ये समझ रही होती है कि भी मेरे पे कोई जुल्म हो गया या बहुत गलत हो गया, रोना धोना। और लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आदमियों की तरफ जो पछतावा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो एग्जैक्टली इस तस्वीर की तरह बिहेव करते होंगे, हो सकता, क्योंकि मर्दों में इमोशनली वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं और वो ये बुरी बात उनको बल्कि बचपन से सिखाया ये जाता है कि ये बुरी बात है कि तुम रो या तुम अपने जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनका इजहार करो, तो वो छुपा जाते हैं। बट हकीकत ये है कि वो ये सोच रहे होते हैं, इस पे गौर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ मेरे फेवर में गई है या ये मेरे फेवर में नहीं है, तो वो इस एक तरह से एक पछतावे की तरफ कदम उठा रहे। तो साइंस क्या कहती है, असल में उनको भी रोना आ रहा होता है? बिल्कुल कहती है, वो अंदर से वैसे ही टूटते हैं जैसे कि औरतें भी टूटती हैं, बट औरतें इजहार कर देती हैं और वो इजहार नहीं करते। इसीलिए हार्ट अटैक मशरिक और मगरिब दोनों में यही हाल है। और एग्जैक्टली
क्योंकि वो डिप्रेशन अंदर पालते हैं, पालते रहते स्ट्रेस हैं। को अंदर रखते रहते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और शायद यही वजह है कि हार्ट अटैक की रेशो मर्दों में ज़्यादा है। मर्दों में ज़्यादा है, सही। क्योंकि हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स हैं ना, वो उस हमारे स्ट्रेस लेवल के हिसाब से बढ़ते या कम होते हैं। और औरतें जो हैं, जब वो एक दफ़ा अपना एग्जॉस्ट निकाल लेती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती खाली हो हैं, जाती हैं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके आती हैं। सही। और जैसा कि इधर तस्वीर में दिखाया गया है कि 1 महीने के बाद औरत बिल्कुल ऐसे होती है जैसे वो बैक टू लाइफ हो गई, अब कोई मसला नहीं। लेकिन मर्द जो है वो रोने की हद तक तंग पड़ जाता है। पछताता है फिर। हाँ जी, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर दोनों का आपस में कोई लिंक है, अदरवाइज वही बात है, दूसरों से किसी को क्या लेना दे। हाँ, सही बात है। ये एक जनरल एटीट्यूड्स हैं जो हमें आगे नज़र आ रहे हैं जाके कि नॉर्मली जब हम अपने आप को बनाने संवारने की बात करते हैं, तो ये तो खैर मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि लड़कों को सैलून का कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं होता, बस उनको ये होता है मेरे बाल नीट और अच्छे कटे में और सस्ते में भी कट जाएं तो वो बड़े खुश हैं। लेकिन औरतों में ग्रूमिंग का इतना ज़्यादा वो क्रेज़ पाया जाता है कि वो अच्छे से अच्छी जगह पे जाएंगी, महंगी से महंगी जगह पे जाएंगी, और इसके बावजूद शायद वो सेटिस्फाइड नहीं होती, और जो सस्ती जगह होती है या सस्ती चीज़ होती है उसको तो बिल्कुल काउंट भी नहीं करती। नहीं, वो कहती है ये तो अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे हाँ उसकी कैसी भी क्वालिटी हो। ब्रांड्स का उन्हें रहेगा हर वक्त वो ये कि भी कौन सी ब्रांड है, और अगर ज़रा सस्ती किसी के पास है तो उसे तो बिल्कुल वो समझते ही कुछ नहीं। हालांकि ऊंची दुकान फिक्का पकवान जैसा सीन भी हो सकता है, बिल्कुल होता भी है, बिल्कुल। लेकिन बस फितरत में नहीं है ना वो चीज़, तो फिर काउंट भी नहीं करते। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसी तरह से अब अगली तस्वीर में हम आने जाने के उनके मामूलात देख सकते हैं कि जब आपने कहीं जाना होता है तो ये तो घर घर की कहानी है, और सबने अपने अपने घरों में ये चीज़ें फेस की हुई हैं कि आदमी जो है वो बिल्कुल उसमें रिलैक्स माहौल में अपनी बहन को टाइम देगा, भाई मियाँ बीवी को टाइम देगा, और अगर वो गेस्ट भी हैं तो उधर भी यही सीन होगा कि भाई तुम तैयार हो जाओ, और वो ये आदमी इस तस्वीर में नजर आ रहा है वो सुकून से अपने काम करता जा रहा है, और एंड में वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, लेकिन औरत फिर भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही, उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी कुछ कमी रह गई। और टाइम आप देखें कहाँ 1 घंटे का फर्क नजर आ रहा है दोनों तरफ। आप इस बारे में क्या कहेंगी, आपके तजुर्बात क्या कहते हैं? मैंने भी देखा है, ऐसा ही होता है असल में। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि लड़कियों की कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो लड़कियों ने मेकअप वेकअप भी करना होता है ना, तो ये भी एक बड़ा मसला है। हमारे तो घर में एक डायलॉग वो हुआ करता था, भी है कि तुमने पता नहीं किस चीज़ का नाम 5 मिनट रखा। ये बड़ी फनी बात है, हमेशा जवाब यही मिलता, बस आई 5 मिनट में आई, लेकिन 5 मिनट काफी लंबे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो 1 घंटा नजर आ रहा है, 5 मिनट जो 1 घंटे तक खिंच गए हैं। सही बात है। अच्छा जी, अगली तस्वीर क्या है? फिर ये कि शॉपिंग करते हुए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो अगर आपका सामने एक पाई चार्ट नज़र आ रहा होगा आप में, हाँ जी। किस हद तक चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं ये देखा जाता है, उनकी ब्रांड क्या है ये चेक किया जाता है, अरोमा खुशबू कैसी है, खुशबू शॉपिंग करने जाती हैं लड़कियां तो मतलब शैम्पू से लेके जो घर के कपड़े धोने वाला सर्फ है, या वो जिसे हम वॉश फर्जाख्तर वो जो खुशबू वाला होता है यूज़ होता है, उसको भी खोल के जब तक खुशबू पसंद नहीं आनी तब तक चीज़ फाइनल। इसलिए उनको बाजार में अक्सर देर हो जाती है, और पेरेंट्स साथ में हो तो अब्बू, और अगर शौहर साथ में हो तो शौहर, या भाई साथ में हो तो भाई कहता है जल्दी कर लो, और फिर पैसों पे बड़ी बार्गेनिंग होती है। बिल्कुल। उसके बाद ये कि शैम्पू है, जैसे यहाँ पर शैम्पू की मिसाल है, तो ये बालों पे इसका क्या असर होगा, डैंड्रफ जाएगी नहीं जाएगी, और ये कि अगर सब कुछ ठीक भी जा रहा है तो शायद बॉटल के कलर के ऊपर आके प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये मुझे कलर नहीं इसका पसंद आया। वाह, बहुत अच्छे। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसी सिलसिले में।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक और आइए तस्वीरों की तरफ चलते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करते। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि एक चीज़ सेलेक्ट करने में क्या क्या जो हैं पॉइंट्स अपने माइंड में होते हैं लड़कियों के या औरतों के। तो वो बोतल के कलर, उसकी क्वालिटी, उसके डिज़ाइन, अब आप गिनते जाएं ज़रा पॉइंट्स। फिर उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी दोस्त का मशवरा बहुत, लेकिन उनकी मजबूरी है ना, आप ये हमें बता रहे हो सब कुछ इसलिए कि ये लड़कियों की मजबूरी है, फितरी तौर पर वो ऐसी ही है, खुदा ने। तो इसलिए मकसद हमारा ये है कि जो गिले शिकवे हैं भाइयों को, शौहरों को या वालिदैन में से वालिद साहब को, वो शिकवे ज़रा कम करें, ये उनकी मजबूरी है, उनकी फितरत में ये शामिल है। और जब लड़के जाते हैं अपने लिए कोई भी चीज लेने, वापस फर्ज करें कोई शैम्पू ही लेने गए हैं, तो उन्होंने किसी तफसील में नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ अपने आप से एक सवाल करना है कि मुझे लगता है कि ये ठीक है, बस। और अगर दिल ने हाँ कर दिया तो बस बोतल उठानी और घर लेके, चाहे शैम्पू की जगह कंडीशनर उठा के ले। सही बात, सही बात है। अब हम बात करते हैं ज़रा उनके एटीट्यूड्स की, कि जब कहीं आना जाना हो तो फिर किन किन तफसीलात का ध्यान होता है। और अगर आप ख़वातीन की तस्वीर इस खातून की देखें तो उसकी तफसीलात की लिस्ट और एक लड़के की तफसीलात की लिस्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आधे से ज़्यादा सफ़ा इस्तेमाल किया गया है ख़वातीन की, कि उसने जनाब पहले लिस्ट बनानी है, की सोची है उसने लिस्ट बनानी है, उसने सोचना है कि जी डिज़ाइन कपड़े में कौन से रखूं, मौसम कौन सा चल रहा है, कलर्स के बारे में सोचना है। फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं मैं कहीं कुछ भूल रही हूँ, ये तो बार बार उसके दिमाग में आता ही रहना है, भूल तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भूल रही हूँ, सोती सोती उठ के भी चेक करेंगी, ऐसा तो नहीं मैं कहीं कुछ भूल रही हूँ, और इसके बावजूद भूल भी जाना है। मुझे इसमें तो पूरा अपना आप नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। और उसके बाद जब तमाम पैकिंग कर लेनी है तो फिर निकल पड़ना है, और फिर बाद में जाके याद आना है कि ओहो वो तो भूल ही गई, हाँ चीज़ तो मैं भूल ही गई। बिल्कुल, सिर्फ मुझे नहीं अपना आप नजर आ रहा होगा, मुझे लगता है आप में से कई होंगे जिनको अपना आप नजर आ रहा होगा इसमें। और आदमियों के दिमाग में कुछ चीज़ें टिप्स पे उनके होती हैं, बिकॉज ज़्यादा वो बॉदर नहीं करते, उनको ये होता है अगर कुछ रह गया तो मैं खरीद लूंगा, शायद ये भी बात होती है। लेकिन औरतें कंजूस भी होती है ना, इसलिए आते मतलब वैसे खर्चा भी हो जाता है लेकिन फिर कंजूस भी होती है कि नहीं जी घर पे पड़ी है तो फिर वही यूज कर सकते हैं। सही बात। लेकिन वो लड़के की तस्वीर में भी नजर आ रहा है वो बड़ा खुश है, उसने जो चीजें रखनी है बैग में डाल के, और बिल्कुल मुतमईन है कि बस मेरी पैकिंग खत्म हो गई, मैं अभी तैयार हूँ जाने के लिए। सही, मजा आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है? हमारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी रूटीन वो अगली तस्वीर में आपको नजर आएगी कि काम करते हुए हमारे क्या अंदाज हैं, जो और मर्दों की मेज़ है उस पे शायद हमारे बड़े बड़े ऑफिसेज में ना उन्होंने काम के लिए लोग रखे होते हैं, इसलिए जब हम अंदर जाते हैं ना, अगर वो बेशक वो ऑफिसर का टेबल है लेकिन उसे किसी ने सेट किया, ये याद रखें। लेकिन अगर वो अपने उस पे जाएं और अपने दिल से पूछें तो वो ये शक्ल होगी उस मेज़ की, बड़ी फनी शक्ल। और इस मेस में उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि हमने कहाँ क्या चीज़ रखी। तो इसकी वजह क्या है, मतलब वो परवाह नहीं करते या वो उनको कोई इसकी अहमियत लगती नहीं है? बिल्कुल मर्द जो होता है ना वो टास्क ओरिएंटेड होता है और एक वक्त में उसका एक ऑब्जेक्टिव पे फोकस होता है, उसके अलावा उसने हर चीज़ को निगलेक्ट कर देना। सही, इसलिए अगर वो बिजनेस टेबल पे बैठा है या वो जॉब कर रहा है बंदा, तो उसका फोकस उस काम पे है जो ऑन द स्पॉट बॉस के लिए ज़रूरी है कि मैंने ये करके टाइमली उसको सबमिट कराना है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं या नहीं है ये उसका मसला नहीं है। और आपने देखा होगा कि शादियों वादियों में या किसी पार्टी में देखा होगा कि किसी का मर्द का कॉलर वॉलर खराब हो जाए तो औरतें उसके पीछे लगी होती है, जो भी औरत हो वो ठीक कर रही है, इसीलिए बीवी की ज़रूरत पड़ती है, और शादी से पहले बहन की भी इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा तस्वीरें देखने का, और मुझे लगता है कि आपके पास और भी तस्वीरें अगले एपिसोड में भी हम ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है तो हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हो और इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो और इस टीम का हिस्सा हो। थैंक यू, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आपके मशवरे, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, इस बात को मत भूलिए और ज़रूर हमें अपनी राय दें। और जैसे स्क्रीन पे आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं,
इसे इस्तेमाल करें और हम तक अपनी राय पहुंचाएं। और हमारे टीवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, और मोबाइल ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप उसे सिर्फ लिखेंगे BTL TV स्पेस TV, लेकिन BTL TV भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। खुश रहें, शाद रहें और मसीह में पढ़ते रहें। खुदा हाफिज़।